हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स का यूज विद द नेम्स ऑफ द पीपल कि लोगों के नाम के साथ में आर्टिकल्स का यूज किन सिचुएशंस में कैसे किया जा सकता है, कब सही होता है, कब गलत होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा आई सेंट अ मोहन अ गिफ्ट yesterday। ठीक है, आई सेंट अ मोहन अ गिफ्ट yesterday। तो हमने पढ़ा कि एन आर्टिकल्स हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी पर्सन की बात करनी हो जो वन और मैनी हो, कईयों में से कोई एक की बात करनी हो तो हम उसके बाद एन आर्टिकल लिख देते हैं अगर वो इंडेफिनिट हो, ये ना पता हो विच वन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एन आर्टिकल हम तब भी यूज कर देते हैं जब हमें इन जनरल सबको रेफर करना हो, एनी का मीनिंग कन्वे करना हो। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एन आर्टिकल्स जो होते हैं इनका मतलब होता है वन या एन। ठीक है, वन का मतलब समवन पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर पर्सन, और एनी का मतलब इन जनरल कोई भी। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा आई सेंट अ मोहन अ गिफ्ट yesterday, तो अगर मैंने मोहन को गिफ्ट भेजा, ठीक है, तो इसका मतलब मोहन मस्ट हैव बीन समबडी नोन टू मी, मोहन जरूर कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको मैं जानता हूं। तो जनरली हम क्या करते हैं, लोगों के नाम के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लिखते, तो ये हमने हटा दिया। आई सेंट मोहन अ गिफ्ट yesterday, अगर मैं गिफ्ट भेज रहा हूं तो ऑब्वियस बात है द पर्सन मस्ट बी नोन टू मी, वो जरूरी मुझे पता होगा कौन मोहन है। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन देखो, अगर हम एक एग्जांपल लिखें अ मोहन सेंट मी अ गिफ्ट, अ मोहन सेंट मी अ गिफ्ट। ठीक है, मोहन ने मुझे एक गिफ्ट भेजा। इफ आई नो द पर्सन, जिसका नाम मोहन है, अगर मैं उस पर्सन को जानता हूं, ठीक है, तो मैं लूंगा मोहन सेंट मी अ गिफ्ट। लेकिन अगर मान लो किसी पर्सन ने मुझे गिफ्ट भेजा, उसका नाम मोहन है, मतलब लिखा हुआ है उसमें फ्रॉम मोहन, गिफ्ट पे लिखा हुआ है फ्रॉम मोहन। ठीक है, बट आई डोंट नो हु दिस मोहन इज, मुझे नहीं पता ये मोहन कौन है जिसने मुझे गिफ्ट भेज दिया। तो अगर वो पर्सन मेरे लिए इंडेफिनिट है, ठीक है, दैट इज नॉट डेफिनेट टू मी, तो ये ए सही हो गया। तो कुल मिलाकर सबसे पहले ये कि विद द नेम्स ऑफ पीपल वी कैन यूज एन आर्टिकल इफ दैट पर्सन इज नॉट नोन टू अस। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द नेम, नाम के अलावा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हम लिख देंगे अ मोहन सेंट मी अ गिफ्ट। अ मोहन का मतलब कोई मोहन, सम मोहन, किसी मोहन नाम के पर्सन ने मुझे गिफ्ट भेज दिया। ठीक है, आई डोंट नो हु द मोहन इज। ठीक है, तो एन आर्टिकल्स भी यूज किए जा सकते हैं, एन आर्टिकल यूज किए जा सकते हैं लोगों के नाम के साथ में अगर वो लोग इंडेफिनिट हो और नहीं पता हो। तो यहाँ पे जो एन आर्टिकल हम यूज करते हैं इनका मतलब जाता है सम, मतलब somebody named मोहन। अगर हम लिख रहे हैं अ मोहन सेंट मी अ गिफ्ट, तो इसका मतलब हो गया somebody who is मोहन सेंट मी अ गिफ्ट। ठीक है, एक सिचुएशन ये जिसमें हम एन आर्टिकल का पर्सन के नाम के साथ यूज कर सकते हैं अगर वो पर्सन हमें नोन ना हो तो। एक दूसरी सिचुएशन और हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि सपोज देयर आर मेनी मोहन्स, कई लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल नेम्ड मोहन, बहुत से लोग हैं जिनका नाम मोहन है और हमें उनमें से किसी एक को रेफर करना है। जैसे कि द टीचर punished a मोहन। ठीक है, हमारी क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं और those 100 स्टूडेंट्स देयर आर 4 स्टूडेंट्स नेम्ड मोहन, 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मोहन है। ठीक है, उनमें से किसी एक मोहन को टीचर ने पनिश किया। अब जिसको पनिश किया वो पर्सन तो एक ही है, लेकिन जिसको हम ये बात बता रहे हैं द लिस्टर डजंट नो, ये जो आर्टिकल हमने पहला वीडियो डिस्कस किया वो बेसिक्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, उसको अगर आपने देखा समझा है ना तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो हमने लिखा द टीचर पनिश्ड मोहन। अब मोहन का मतलब हो गया वन ऑफ। ठीक है, कई मोहन है, 4 मोहन है मान लो। ठीक है, उनमें से एक किसी मोहन की पिटाई हो गई, टीचर ने उसे पनिश किया। अगर जिसको हम बता रहे हैं उसे नहीं पता कि वो मोहन कौन है, जिसको पनिशमेंट मिली है मोहन तो कई है। ठीक है, लेकिन उनमें से किसको पनिशमेंट मिली है डेफिनेट नहीं है, तो चूंकि डेफिनेट नहीं है तो हमने नहीं लिख दिया। तो हम लोगों के नाम के साथ में एन आर्टिकल लिख सकते हैं अगर सिचुएशंस ये हो तो। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन को रेफर करना हो जो हमारे लिए अननोन है। ठीक है, हमने कोई पेंटिंग देखी, ठीक है, बड़ी अच्छी लगी, अच्छा उस पर नाम देखा पेंटर का, तो उसमें लिखा
कमल, बट वी डोंट नो हु दिस कमल इज। तो वो कमल हमें नहीं पता एक्चुअल में कौन है, तो हम लिखेंगे अ कमल हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। ठीक है, अ कमल का मतलब somebody whose name is कमल, but who that person is we don't know, कौन वो पर्सन है हमें नहीं पता, तो हम वहां पे लिख देंगे अ कमल हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो एक तो हम एन आर्टिकल तब यूज कर लेते हैं लोगों के नाम के साथ में जब वो हमारे लिए अननोन, हमें नहीं पता कौन हो। अच्छा, दूसरा हम एन आर्टिकल तब यूज कर सकते हैं लोगों के नाम के साथ में जब वो पर्सन तो नोन हो लेकिन उनमें से किसकी बात हो रही है ये ना पता। ठीक है, अब 4 मोहन है, हमें वो चारों मोहन पता है लेकिन उनमें से किसको हम रेफर कर रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक, तो ये भी सही जाएगा। क्या हम द मोहन लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं द टीचर punished the mohan? ठीक है, क्या हम द आर्टिकल जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है वो यूज कर सकते हैं? द आर्टिकल तो नहीं कर पाओगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वही सही होंगे, या तो ये सही है या फिर वो सही, ये गलत है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम द क्यों नहीं लिख पा रहे, देखो इसको समझना। सपोज ये कई लोग हैं, ठीक है, और इनमें एक पर्टिकुलर पर्सन है मोहन, बाकी सबके अलग अलग नाम है, एक ही है पर्सन जिसका नाम है मोहन। तो मोहन जो है उसके साथ क्या हमें एन आर्टिकल लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हम उसके लिए ये सिचुएशन जस्टिफाई कर पाएंगे ना ये सिचुएशन जस्टिफाई कर पाएंगे। भाई हम एन किसी आर्टिकल के साथ में कब लिखते हैं? जब वो हमें अननोन हो, हमें ना पता वो कौन मोहन है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बहुत से लोग हैं हमारी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और उनमें एक नाम है मोहन, ठीक है, तो हमें पता था वो मोहन कौन है, तो हम एन आर्टिकल तो उसके साथ लिखेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा, एन आर्टिकल लिखेंगे दूसरी सिचुएशन में कब? दूसरी सिचुएशन में तब लिख सकते हैं जब मोहन कई हो और उनमें से एक को रेफर करना, वन ऑफ मैनी। ठीक है, अब मान लो एक मोहन ये है, 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 ये 5 मोहन हो गए। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं टीचर हैज पनिश्ड अ मोहन, टीचर ने एक मोहन को पनिश किया। अब वो मोहन कौन है हमें नहीं पता। ठीक है, 5 है, 5 हमें पता 5 मोहन है, लेकिन वो कौन सा है जिसको टीचर ने पनिश किया वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन आर्टिकल लिख सकते हैं, द तब भी नहीं लिख पाएंगे। अब देखो, अगर एक ही पर्सन है, मोहन नाम का पर्सन एक ही है, मान लो बहुत से लोग हैं और उनमें एक ही पर्सन है जिसका नाम मोहन है। ठीक है, तो अगर एक ही पर्सन है जिसका नाम मोहन है तो उसके साथ ना तो द लिखना है ना एन लिखना है, सिंपली से मोहन। लेकिन अगर कई लोग हैं, ठीक है, और उनमें से एक को रेफर करना है, अगर उनमें से एक को रेफर कर रहे हो तो वो इंडेफिनिट है तुम्हारे लिए, तो फिर लिखना पड़ेगा अ मोहन। तो मोहन एक ही है और हमें पता है, तब तो उसके साथ में हम एन लिखेंगे, क्यों कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे, सिंपल मोहन यूज होगा। ठीक है, लेकिन अगर मोहन कई है और उनमें से एक को रेफर करना है तो फिर एन आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, तब नहीं लिख पाओगे। तो कुल मिला के द आर्टिकल यहाँ पे जस्टिफाइबल नहीं है। अगर हम ऐसे लिखें तो टीचर पनिश द मोहन और हम कहेंगे वो मोहन डेफिनेट है। ठीक है, भाई मान लो एक पर्सन यहाँ पर है कमल, एक है विमल, एक है सरल और एक है मोहन, तो मोहन के लिए द थोड़ी लिखोगे। जब वो पर्सन ही एक है तो नेम इज एनफ, तो उसका नाम ही काफी है। आई सेड मोहन गिफ्ट यस्टरडे, द मोहन तो जरूरत है नहीं, तो द तो हम लिख नहीं पाएंगे अगर वो पर्सन एक ही है तो। ठीक है, फिर तो उसका नाम ही उसके लिए डेफिनेट हो जाएगा, प्रॉपर नाउन होते हैं वो पर्टिकुलर के लिए यूज होते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, अगर वो कई है और उनमें से एक को रेफर करना है तब भी द नहीं लिख पाओगे, क्योंकि तब वन ऑफ मैनी वाली सिचुएशन है, तब एन आर्टिकल आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के द आर्टिकल यहाँ पे अभी आप नहीं लिख सकते। ठीक, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि द यूज ही नहीं कर पाएंगे, इन सिचुएशंस में नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है जिसमें हम द यूज कर लें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखें, आई हैव met the Mohan that you were talking about। अगर हम ये लिखें I have met the Mohan that you were talking about, अब मान लीजिए कि मोहन कई है, ठीक है, लेकिन अब अगर हम उसको पॉइंट आउट कर दें, डिफाइन कर दें विच मोहन। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा था टीचर पनिश द मोहन, टीचर ने मोहन को पनिश किया, विच मोहन यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमने कुछ लिखा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखना आई हैव मेट द मोहन, विच मोहन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि रिलेटिव क्लॉज लिख के, ठीक है, उस मोहन को डिफाइन कर दिया। हमने यहाँ पे एक रिलेटिव क्लॉज लिखी और रिलेटिव क्लॉज लिख के हमने उस मोहन को डिफाइन कर दिया, तो डिफाइन कर दिया तो द आर्टिकल आ गया। तो अगर हम उसके साथ में कोई डिफाइनिंग क्लॉज या डिफाइनिंग फ्रेज यूज करें जिसके थ्रू उस पर्सन को डिफाइन किया जा सके, विच वन,
कौन से वाला, तब तो हम द लिख लेंगे। इन सिचुएशंस में नहीं लिख पाओगे। तो ये जो हमने लिखा आई हैव मेट द मोहन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो ये सही हो गया। लेकिन अगर हम केवल इतना ही लिखें आई हैव मेट द मोहन तो ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर गलत, ये गलत हो जाएगा फिर से, या तो द रिमूव करो या ए लिखो। द रिमूव करोगे तो इसका मतलब वो पर्सन एक ही है मोहन नाम का, ठीक है, रेफरेंस में। अगर हम ए लिख देंगे तो इसका मतलब रेफरेंस कई लोगों में से किसी एक का है, बहुत से हैं लेकिन हमें रेफर एक कोई करना है, ठीक है। तो या तो ए लिखो या फिर द हटाओ। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें दैट यू वर टॉकिंग अबाउट तो ये सही है। तो कुल मिला के जो नेम्स ऑफ पीपल होते हैं उनके साथ में एन आर्टिकल का यूज तब किया जा सकता है जब वो पर्सन या तो इंडेफिनिट हो, ठीक है, या फिर वो वन ऑफ मैनी हो, एक ही नाम के कई लोगों में से कोई एक, ठीक है। द आर्टिकल हम उसके साथ में तभी यूज कर सकते हैं जब हम उसको डिफाइन करने के लिए उसके साथ में कोई क्लॉज लेंगे, ठीक। इसके अलावा और कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं जिनमें पर्सन के नेम के साथ में आर्टिकल्स का यूज हो सकता है, देखो उन्हें भी देख लेते हैं। मैंने लिखा कमल इज अ हिटलर, ठीक है, कमल इज अ हिटलर। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कमल और एक लिखा हिटलर, ये दोनों प्रॉपर नाउन है। कमल एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, हिटलर एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, ठीक है। और जिस तरीके से हमने सेंटेंस लिखा ना कमल इज अ हिटलर, उस तरीके से क्या है कि हम कमल को हिटलर कहें, लेकिन हमें पता है कमल कमल है, हिटलर हिटलर है, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कमल इज अ हिटलर। ये सिचुएशन समझना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिटलर को हमने एक टाइप मान लिया, ठीक है। आप एक चीज समझना, ये जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं किसी पर्टिकुलर का नाम, जैसे कमल है, ठीक है, दिल्ली है, इंग्लिश है, गंगा है, ये पर्टिकुलर है, मतलब पर्टिकुलर मतलब किसी एक का नाम केवल। अच्छा, अगर कोई नाम ऐसा हो जो एक जैसी सारी चीजों के लिए यूज किया जा सके तो वो कॉमन हो जाता है। जैसे समझना, कमल जो है ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि कमल किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम है, तो ये प्रॉपर हो गया। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर नेम जो किसी एक इंडिविजुअल के लिए यूज किए जाते हैं, बाकियों के लिए नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट तो ये हो गया कॉमन नाउन। स्टूडेंट जो है ना वो किसी इंडिविजुअल का नाम ना होकर टाइप का नाम है, जो भी स्टडी करता है उसके लिए स्टूडेंट वर्ड का यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट जो है वो एक कॉमन नाउन हो गया। कॉमन का मतलब हम इसे किसी भी ऐसे पर्सन या थिंग के लिए, मतलब पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं जो कि उस टाइप का हो, जो स्टडी करे वो स्टूडेंट, ठीक है, फिर वो चाहे कमल हो, चाहे विमल हो, चाहे सरल हो, चाहे मोहन हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा नाम जो एक इंडिविजुअल का ही है, बाकियों के लिए नहीं यूज होता, वो इंडिविजुअल को हमेशा रेफर करने के लिए यूज होता है, तो अगर वो इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए यूज होता है तो वो प्रॉपर है। किसी भी इंडिविजुअल के लिए यूज हो सकता है जो उस टाइप का हो, तो वो कॉमन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये कि जो नेम्स टाइप को रेफर करते हैं ना कि इंडिविजुअल को, वो कॉमन होते हैं, ठीक है। डॉक्टर क्या है, इंडिविजुअल का नाम या टाइप का नाम, टाइप का नाम है। नेम्स ऑफ पीपल जो दूसरों को दवा देते हैं, उनका इलाज करते हैं, वो डॉक्टर हो गए, ठीक है। टीचर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं होता, इंडिविजुअल का नाम नहीं होता टीचर। इंडिविजुअल का नाम अपना अलग होता है, राम श्याम मोहन सोहन, ठीक है। टीचर है टाइप का नाम, उन लोगों का नाम जो कि टीच करते हैं, जो पढ़ाते हैं। तो एनीवन हु टीचर्स कैन बी कॉल्ड टीचर, जो भी पढ़ाएगा उसको टीचर कहा जा सकता है। तो टीचर कॉमन है, राम प्रॉपर है, ठीक है। तो हमने लिखा कमल इज अ हिटलर। अब देख रहे हैं तो दोनों प्रॉपर है, कमल भी प्रॉपर है, हिटलर भी प्रॉपर है। और ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कमल एक इंडिविजुअल होगा, हिटलर एक इंडिविजुअल होगा, दोनों सेम तो होंगे नहीं, तो हमने क्यों लिख दिया? ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने हिटलर को यहाँ पे टाइप मान लिया। टाइप का मतलब जैसे कोई भी पर्सन जो बहुत ज्यादा क्रूर है, बहुत ज्यादा एट्रोसियस है, ठीक है, तो हमने उसको हिटलर बना दिया कि जैसे हिटलर था बहुत क्रूर पर्सन, वैसे कोई भी पर्सन होगा तो उसको हिटलर कह देंगे। तो मतलब हिटलर को हमने टाइप बना लिया। टाइप बना लिया तो कॉमन हो गया। अब देखिए कॉमन नाउन्स होते हैं काउंटेबल, ठीक है, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में बिना आर्टिकल के नहीं लिखे जाते। तो ये जो के आर्टिकल हमने लिखा है सही। तो हम नेम्स ऑफ पीपल के साथ में एन आर्टिकल तब भी लिख सकते हैं जब उनको कॉमन नाउन्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इससे पहले ध्यान देना, जब हम वो सेंटेंस लिख रहे थे कि अ कमल सेंट मी अ गिफ्ट, तो वो कॉमन नाउन नहीं था, ठीक है, लेकिन ये कॉमन है क्योंकि हमने इसको टाइप बना लिया, वो टाइप नहीं था, ये टाइप है। तो जब हम लिखते हैं कि अ कमल हैज रिटन दिस पोएम, तो ये कमल प्रॉपर ही है लेकिन हमारे लिए अननोन है, इसीलिए हम उसके साथ में ये आर्टिकल लिख रहे हैं जिससे ये पता चल जाए कि वो कमल हमें नोन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये हिटलर नोन नहीं है हमारे लिए, मतलब ये हमारे लिए प्रॉपर नहीं है, ये हमारे लिए है टाइप। अब चूंकि टाइप है तो कॉमन है, कॉमन है काउंटेबल है, तो आर्टिकल ये आएगा। कोई भी कॉमन नाउन काउंटेबल होता है, सिंगुलर नंबर में काउंटेबल नाउन्स बिना डिटरमिनेंट के नहीं हो सकते, ठीक। एक दूसरे एग्जांपल समझना। हमने लिखा माय फ्रेंड इज अ जॉन्टी रॉड्स,
मान लो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छी फील्डिंग करता है, तो हम कहते हैं कि माय फ्रेंड इज अ जॉन्टी रोड्स। या मान लो मेरा फ्रेंड जो है वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, माय फ्रेंड इज एन आइंस्टाइन। ठीक है, मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत ही ट्रूथफुल पर्सन है, सही के साथ हमेशा रहता है, तो माय फ्रेंड इज एन अन्ना हजारे। तो कुल मिला के पता क्या, अन्ना हजारे टाइप, ठीक है, आइंस्टाइन एक टाइप, any person who is intelligent and who believes in imagination, ठीक है। तो अब क्या जॉन्टी रोड्स है, आइंस्टाइन है, अन्ना हजारे, हमने टाइप बना लिया। कोई भी पर्सन जो इस टाइप का है उसको रेफर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो कॉमन नाउन है, तो इनके साथ में आर्टिकल ही आ जाएगा। तो कोई भी पर्सन के नाम को अगर हम एज ए टाइप ट्रीट करने लगे तो वो कॉमन हो जाता है, कॉमन नाउन्स काउंटेबल होते हैं और वो आर्टिकल्स के साथ में लिखे जा सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल हमने लिखे ये सही है, ठीक है। अब एक चीज और समझना, इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड करें, ठीक है। जैसे हमने लिखा कमल इज अ हिटलर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कमल इज लाइक हिटलर, ठीक है, कमल इज लाइक हिटलर। अब होता है क्या कि जब हम दो डिफरेंट नाउन्स में किसी कॉमन क्वालिटी के बेसिस पर उन्हें कंपेयर करते हैं तो ये स्ट्रक्चर सिमिली मेटाफर होते हैं, मतलब सिमिली होता है। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका मतलब होता है हिंदी में शायद उपमा, ठीक है। उपमा अलंकार होता है, इसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जो कि एक कॉमन क्वालिटी शेयर करते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे हमने लिखा कमल इज लाइक हिटलर, तो ये सिमिली हो गया, फिगर ऑफ स्पीच। अगर हम इसे कैसे लिखते हैं, कमल इज एज क्रूड एज हिटलर, तो भी ये सिमिली हो गया। तो ये जो एज और लाइक है ना, एज है, लाइक है, ठीक है, ये सिमिलरिटी शो करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सिमिलरिटी शो कर रहे हैं तो इसका मतलब उनमें कुछ कॉमन भी होगा, ये क्वालिटी कॉमन है इनमें, ठीक है, तो ये सिमिली है। अच्छा, यही सेंटेंस यहाँ पर भी है, कमल इज अ हिटलर, लेकिन इसमें वो लाइक नहीं लिखा है, उस लाइक की जगह ए ने ले लिया, ठीक है। तो है तो ये भी कंपैरिजन, क्योंकि कमल हिटलर तो नहीं है, ये भी कंपैरिजन ही हो रहा है कि कमल हिटलर के जैसा है, लेकिन वो जो कंपैरिजन शो करने के लिए लाइक का यूज होता है, एज का यूज होता है, वो तो हमने लिखे नहीं। तो हम इसको क्या कहेंगे, सिमिली ने क्या कहना है, इसको हम कहेंगे मेटाफर। तो मैं अपनी बात को और ज्यादा थोड़ा सा क्लियर करूं कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को मेटाफर में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो टाइप बन जाता है, कॉमन बन जाता है, फिर उसके बाद आर्टिकल यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा माय फ्रेंड इज अ जॉन्टी रोड्स, तो यहाँ पे जॉन्टी रोड्स टाइप बन गया, कॉमन नाउन हो गया, आर्टिकल आ गया, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, माय फ्रेंड इज अ जॉन्टी रोड्स, इसे हम कहेंगे मेटाफर। 2013 सीपीओ का पेपर, उसमें प्री के पेपर में क्वेश्चन आया, वन वर्ड सेक्शन में क्वेश्चन था, if one thing is termed to be something else then what the figure of speech is there। अगर किसी एक चीज को कोई दूसरी चीज होना कहा जाए तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो वो मेटाफर है, उसका आंसर हो जाएगा मेटाफर, ठीक है। तो ये जो हम प्रॉपर नाउन के साथ में यहाँ पर एन आर्टिकल लिख रहे हैं ना, ये मेटाफर है। इससे पहले जो लिखा था वो नहीं था, जैसे हमने लिखा द टीचर पनिश्ड अ कमल, द टीचर पनिश्ड अ कमल, तो ये कोई मेटाफर नहीं है, ये हम कोई सिमिलरिटी नहीं शो कर रहे हैं दो चीजों में, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो वन ऑफ मैनी है इसलिए ले लिया, लेकिन वहां पे वो मेटाफर है। तो अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को मेटाफर में यूज करते हैं, मेटाफर क्या होता है, सिमिली, ये दोनों मेटाफर और सिमिली दोनों फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, अलंकार होते हैं। अगर हम सिमिलरिटी शो करने वाले वर्ड्स का यूज करें, लाइक, एज, सो का यूज करें, तो ये सिमिली है। अगर उसके बगैर वो कंपैरिजन करें तो फिर वो मेटाफर है। जैसे यहाँ पे हमने लाइक और एज लिख दिया तो ये सिमिली कह जाएंगे, ठीक है। अगर हमने नहीं लिखा फिर भी कंपैरिजन हो रहा है तो हम इसे मेटाफर कहेंगे। तो कमल इज अ हिटलर जो है मेटाफर है। तो अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को मेटाफर में यूज करते हैं तो उसके साथ में एन आर्टिकल यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन वहां पे कॉमन हो जाता है, ठीक है। हम लिखें कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अब सेम स्ट्रक्चर ये भी है, ये भी मेटाफर ही है, ठीक है, कि हम कालिदास को शेक्सपियर कह रहे हैं जबकि वो हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने शेक्सपियर को टाइप मान लिया, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने लिटरेचर में बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, ग्रेट ऑथर, ठीक है। जैसे ग्रेट ऑथर शेक्सपियर थे वैसे कालिदास थे, लैंग्वेज अलग अलग थी, शेक्सपियर इंग्लिश में, कालिदास अपना संस्कृत में। तो हमने शेक्सपियर को क्या किया, कॉमन नाउन बना लिया, आर्टिकल ए आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना है थोड़ी सी,
आर्टिकल ए तो हम लिख देंगे, लेकिन उसको लिखने से पहले एक छोटी सी चीज जो हमें डिस्कस करने रह जाती है वो ये है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी हैव लॉस्ट डैश की ऑफ दिस लॉक। अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा, वी हैव लॉस्ट डैश की, तो अगर हमें यहाँ पे आर्टिकल लिखना पड़े तो हम क्या लिखें, द लिखें, ए लिखें। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम ए भी लिख सकते हैं, हालांकि मैं द मना नहीं कर रहा हूँ, अगर दोनों को पता है तो द भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम ए लिख सकते हैं। वी हैव लॉस्ट अ की, हमारे पास कई चाबियां थी और हमने एक कोई चाबी खो दी, कौन सी खो दी वो नहीं पता, तो हम लिखते हैं वी हैव लॉस्ट अ की। लेकिन एक चीज देखना, हमने तो लिख दिया ऑफ दिस लॉक, ऑफ दिस लॉक लिख के हमने क्या किया, की को डिफाइन कर दिया, विच की। अब जब डिफाइन कर दिया तब तो ये की डेफिनेट हो गई, डेफिनेट हो गई तब तो द आएगा, ऐसे समझना। जब कोई हम प्रीपोजिशन लिखते हैं तो हमेशा उसके बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन को उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ता है। ये जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट फ्रेज होती है, ये फ्रेज या तो एडजेक्टिव होती है या एडवर्ब होती है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है या एडवर्ब फ्रेज होती है, ठीक है। ये जो ऑफ दिस लॉक है ना, ये फ्रेज जो है, ये प्रीपोजिशन हो गया, ऑफ दिस लॉक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये फ्रेज एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि की नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। तो वो जो की है ना, उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव फ्रेज लिख रखी है। अगर हमने उसको डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज लिख रखी है तो इसका मतलब वो डेफिनेट की है, डेफिनेट की है तो द लिखो। तो अगर हम ये ऑफ दिस लॉक ना लिखें तो ए भी आ सकता है, लिख दें तो द आएगा। एक एग्जांपल और समझना, he has torn a cover of the book. He has torn a cover of the book. अब मान लो सेंटेंस केवल इतना लिखें, he has torn a cover, ठीक है। तो ए सही है, he has torn a cover, ए का मतलब है नहीं, बहुत से कवर है, कोई एक कवर उसने फाड़ दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने ऑफ द बुक लिखा है। अब जो ऑफ द बुक हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है, इसने क्या किया, उस कवर को डिफाइन कर दिया कि विच कवर। तो वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कवर, तो जब कवर डेफिनेट हो गया तो द लिख दो। तो ये जो हमने नाउन्स लिखे हैं, जैसे की लिखा है, कवर लिखा है, उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव फ्रेज लिख दी, उस एडजेक्टिव फ्रेज में नाउन को डेफिनेट बना दिया, डेफिनेट बना दिया तो आर्टिकल द लिखना पड़ेगा। अब मान लो ये सेंटेंस केवल इतना ही लिखा, अगर केवल इतना ही हो, कालिदास इज शेक्सपियर, तो हम ए भी लिख सकते हैं, कालिदास इज शेक्सपियर, जैसे ऊपर लिखा कमल इज हिटलर, लेकिन हमने ध्यान से देखो ऑफ इंडिया लिख के शेक्सपियर को डिफाइन भी कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ऑफ इंडिया से डिफाइन कर दिया, शेक्सपियर को डिफाइन कर दिया, चलो द। अब ध्यान देना, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे वो हमारे लिए डेफिनेट नहीं है तो हमने ए लिख दिया, ठीक है। कोई भी पर्सन जो हिटलर टाइप का हो तो ये कॉमन है, ठीक है, और साथ ही साथ में जनरल भी है तो हमने ए लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया ऑफ इंडिया लिख के, तो अब आ जाएगा। यही जो द हमने यूज किया ना, ये हम हिटलर के साथ में भी लिख सकते हैं, यही द हम हिटलर के साथ में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दें, कमल इज डैश हिटलर of this college, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना, कमल इज डैश हिटलर ऑफ दिस कॉलेज, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम केवल इतना ही लिखें तो फिर से ए लिख देंगे, कमल इज हिटलर, लेकिन ऑफ दिस कॉलेज लिख के हमने क्या किया, हिटलर को डिफाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया तो आ जाएगा। तो ये जो द लिखा जा रहा है ना, उसकी वजह कुछ और नहीं है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि इनका नहीं कंपैरिजन और उनकी क्वालिटी का कंपैरिजन और दुनिया भर की बात है। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर होता है ना, ये पहले वाले नाउन को डिफाइन कर देता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर ऑफ दिस कॉलेज ना लिखें तो ये हिटलर का ए आएगा, ऑफ दिस कॉलेज लिखा तभी यहाँ पे आया, तो वो इसलिए आया क्योंकि बाद वाले नाउन ने पहले वाले नाउन को डिफाइन कर दिया। वो जो हमने एडजेक्टिव फ्रेज लिखे ना, उसने उसको डिफाइन कर दिया, जिस तरीके से अभी हमने कवर के साथ लिखा था, द कवर ऑफ दिस बुक, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उस कॉमन नाउन को डिफाइन कर दें, यानी हम जैसे ये हिटलर हमने लिखा, प्रॉपर नाउन को कॉमन बना लिया, अब कॉमन बना लिया तो आर्टिकल भी यूज होंगे उसके साथ। अब वो आर्टिकल ए यूज होगा या द यूज होगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, कोई फ्रेज या क्लॉज लिख के तो द लिख लो, अगर नहीं डिफाइन कर रहे हो तो ए नहीं लिखा रहने दो। कॉमन नाउन है, बिना आर्टिकल के तो लिख नहीं पाओगे, बिना आर्टिकल के तो गलत हो जाएगा, तो आर्टिकल तो लिखना ही पड़ेगा। वो आर्टिकल ए होगा या द होगा, वो सिचुएशन डिसाइड करेगी। जितना आसान ये जानना है, ठीक है, जितना आसान, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दिल्ली इज डैश
कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अगर मैं यहाँ पे ऑफ इंडिया ना लिखूं, केवल इतना लिखूं दिल्ली इज कैपिटल, तो ए लिख सकते हैं, ऑब्वियस बात है लिख सकते हैं भाई इस्लामाबाद भी कैपिटल है, दिल्ली भी कैपिटल है, ठीक है, और वॉशिंगटन कैपिटल है, ठीक, कैनबरा कैपिटल है, तो बहुत सी कैपिटल है अलग अलग स्टेट्स की, दिल्ली भी कैपिटल है। लेकिन अगर हम ऑफ इंडिया लिखते तब तुमने कैपिटल को डिफाइन ही कर दिया। आप देखो कैपिटल कॉमन नाउन है, बिना आर्टिकल के तो लिख नहीं पाओगे, आर्टिकल तो लिखना ही पड़ेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि ये लिखें या द लिखें इस बात पे कि हम उसको जनरल रेफर कर रहे हैं या बिना डिफाइन, मतलब डिफाइन करके रेफर कर रहे हैं बिना डिफाइन किए। अगर हम केवल इतना लिखा दिल्ली इज कैपिटल तब तो ए आ जाएगा, अगर हम ऑफ इंडिया लिख दें तो द आ जाएगा। तो जिस वजह से हमने ये द लिख दिया ना, ठीक है, उसी वजह से हमने ये द लिख दिया, तो उसमें इशू शेक्सपियर नहीं है। आप कवर लिखो, ठीक है, बुक लिखो, कैपिटल लिखो, कुछ भी लिखो, उसके साथ द लिखना पड़ेगा। अगर उसके साथ में एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज लिख दोगे उसको डिटरमिन करने के लिए, तो ऑफ इंडिया जो एडजेक्टिव फ्रेजेस ने क्या किया, कैपिटल को डिफाइन कर दिया तो द आ गया। उसी तरीके से ऑफ इंडिया ने आगे शेक्सपियर को डिफाइन कर दिया तो द आ गया, ठीक है। तो हम लोगों के नाम के साथ में आर्टिकल लिख सकते हैं अगर हम उनको कॉमन नाउन बना लें, और जब वो कॉमन नाउन के तरीके से ट्रीट किए जाते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, वो एक मेटाफोर होता है। मेटाफोर जो होता है वो फिगर ऑफ स्पीच होता है। एक चीज छोटी सी और समझना, ये जो नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे पेपर में इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे कोई एक नाउन किसी दूसरे नाउन को डिफाइन कर रहा है तो उसके साथ में हमेशा द आर्टिकल लिखा, ठीक है। जैसे हमने लिखा द ड्यूरेशन ऑफ द बैच, द ड्यूरेशन ऑफ द बैच, तो ऑफ द बैच ने क्या किया, ड्यूरेशन को डिफाइन किया था, तो हमने ड्यूरेशन का आर्टिकल द लिख दिया, ठीक है। या जैसे हमने लिखा द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, तो ऑफ द मूवी ने क्या किया, डायरेक्टर डिफाइन कर दिया, तो हमने उसके साथ में द लिख दिया, ठीक है। या हमने लिख दिया द एज ऑफ दिस पर्सन, तो द एज हमने लिखा, क्यों, क्योंकि वो एज किसकी है, पर्सन की, तो पर्सन ऑफ दिस पर्सन ने एज को डिफाइन कर दिया, तो उसका नाम द आ गया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं कि याद कर लो और जिंदगी में काम करेगा, ऐसा नहीं है। रूल्स कुछ होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, तो हमें रेडी रहना चाहिए कि अगर सिचुएशन बदलेगी तो हम उस बदलाव को, उस डिफरेंस को नोटिस कर पाएंगे। ये नहीं कि हमने याद कर लिया और हम उसी में लग जाएंगे, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव फाइंड डैश कैप्टन ऑफ द टीम। अब एक चीज देखना, अगर हम ये ऑफ द टीम ना लिखें, केवल इतना लिखें दे हैव फाइंड डैश कैप्टन, तो ए भी आ सकता है। मान लीजिए जैसे आईपीएल है, आईपीएल में 10 टीम है, ठीक है, तो 10 टीम है, तो दे हैव फाइंड अ कैप्टन, किसी एक कैप्टन को उन्होंने जुर्माना कर दिया, वो कैप्टन कौन सा पता नहीं, कौन सी टीम का ये भी नहीं पता, तो हम ए भी लिख सकते हैं दे हैव फाइंड अ कैप्टन। लेकिन यहाँ पर हमने ऑफ द टीम लिख के कैप्टन को डिफाइन कर दिया, इसका मतलब कोई एक डेफिनेट टीम है, तो उस टीम के कैप्टन की बात हो रही है, तो कैप्टन भी डेफिनेट हो गया, उसी टीम का द आ गया। भाई जब टीम डेफिनेट है तो कैप्टन भी डेफिनेट हो गया, उसी टीम का कैप्टन, तो हमने द लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस ऐसे लिखा होता, दे हैव फाइंड डैश प्लेयर ऑफ द टीम, अब देखो नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर तो अभी लिखा हुआ है, ऑफ द टीम फ्रेज पहले भी थी, अब भी है, लेकिन अब जिस नाउन को डिफाइन कर रही है वो नाउन तो डेफिनेट नहीं हो सकता, ये कैप्टन डेफिनेट हो सकता है क्योंकि कैप्टन टीम में एक ही होता है, ठीक है, तो वो हमेशा पर्टिकुलर पर्सन ही होता है। ऑफ द टीम लिखकर हमने उस पर्टिकुलर को डिफाइन भी कर दिया, तो द आ गया, ठीक है। अच्छा प्लेयर तो कई होते हैं, ठीक है, तो ऑफ द टीम लिखने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि हमें ना पता हो वो प्लेयर कौन सा है, ठीक है, क्योंकि टीम एक प्लेयर से नहीं बनती, टीम कई प्लेयर से बनती है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है, 11 प्लेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसे भी से जाएगा दे हैव फाइंड अ प्लेयर ऑफ द टीम। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया लिखा, अब मान लो इसको ऐसे लिखते हैं, दिल्ली इज डैश सिटी ऑफ इंडिया। अब ये हमें पता है कि किसी भी कंट्री में कैपिटल एक ही होती है, सिटीज कही जा सकती हैं, तो चूंकि कैपिटल एक ही होती है वो पर्टिकुलर होती है। ऑफ इंडिया लिख के हमने उस पर्टिकुलर को डेफिनेट भी कर दिया कि कहां की कैपिटल, तो द लिख दिया। लेकिन सिटी तो अभी भी इंडेफिनेट रह सकती है, सिटीज तो बहुत सी हैं, तो उनमें से जैसे बाकी सिटीज है वैसे दिल्ली भी है, सो देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट द सिटी, ठीक है, तो हम ये लिख देंगे। तो इस तरीके से जो नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके साथ हम द लिखते हैं, लेकिन वो द लिखना मैंडेटरी तब होता है जब वो नाउन जिसकी बात की जा रही है एक ही हो। अगर वो वन ऑफ मैनी हो, वन ऑफ मैनी, तो फिर हम एन आर्टिकल लिखेंगे। और ये बात जो हमने बेसिक्स वाले वीडियो में डिस्कस की थी वो हमेशा ध्यान देना कि एन आर्टिकल को जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमें वन ऑफ मैनी को रेफर करना हो।
कईयों में से एक की बात करनी पड़ेगी, तो हमेशा फिर हमें एन आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब प्लेयर्स कई होते हैं, तो वन ऑफ मैनी, तो अगर हम लिख रहे हैं दे हैव फाइंड अ प्लेयर ऑफ द टीम, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, दे हैव फाइंड वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द टीम। लेकिन वो वन ऑफ द मीनिंग वाले यहाँ तो नहीं रहेगा, दे हैव फाइंड वन ऑफ द कैप्टन्स, कैप्टन तो एक ही होता है, तो वो डेफिनेट होकर डाल। दिल्ली इज वन ऑफ द सिटीज ऑफ इंडिया, ये सिटी का मतलब क्या होगा, वन ऑफ द सिटीज, तो यहाँ पे ये सही हो गया। लेकिन यहाँ पे तो नहीं कर पाओगे वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये होगी जिसमें हम एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं नाउन्स के साथ में, जब नाउन ऑफ नाउन लिख दें, ठीक है। तो ये 10 शेक्सपियर क्यों लिखा, ये हिटलर क्यों लिखा, इसका ध्यान रखना। और देखो क्या कोई और भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम आर्टिकल यूज करें लोगों के नाम के साथ में, ठीक है। अब देखिए एक यूज और ऐसे हम डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोगों के नाम के साथ में द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अशोका वाज मूव्ड बाय मास किलिंग। अशोका के बारे में तो सबने पढ़ा, गुप्ता डायनेस्टी का किंग, ठीक है, जिसने कलिंगा वॉर के बाद में कुट कर दिया वो अपना और धर्म की दीक्षा ले ली। तो हमने लिखा था ग्रेट अशोका। अब होता है कि अशोका प्रॉपर नाउन है, अब हमने कॉमन तो बनाया नहीं, ठीक है, वन ऑफ मैनी की बात भी नहीं कर रहे। अब हम जो अशोका है वो हमें पता भी है कौन अशोक की बात हो रही है, ठीक है, और ये वन ऑफ मैनी भी नहीं है, ये कॉमन नाउन भी है। तो अब हमने द क्यों लिखा, अब हमने द इसलिए लिखा अशोका के साथ में क्योंकि अशोक नाम तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन देयर आर सम पीपल इन हिस्ट्री दे आर फेमस फॉर सम काइंड ऑफ देयर स्पेशल एट्रीब्यूट, वो अपनी स्पेशल एट्रीब्यूट की वजह से फेमस है, ठीक है। तो जब हम उनका वो एट्रीब्यूट उनके साथ में डिस्क्राइब करने के लिए लिखते हैं तो उनके साथ में द आर्टिकल लिखते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन अपनी किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी की वजह से फेमस है, रिकॉग्निशन है और उसको उसी की वजह से जाना जाता है, तो जब वो एडजेक्टिव उसके साथ लिखोगे तो द भी लिख लेना, ठीक है। एक तरीके से हम इसे ये मान सकते हैं कि अशोका नाम के कई लोग हो सकते हैं, कोई भी अशोका हो सकता है। अगर हम लिखते हैं अशोका वाज मूव्ड बाय मास किलिंग, ठीक है, तो हो सकता है किसी के दिमाग में डाउट रह जाए व्हिच अशोका इज बीइंग रेफर्ड टू, तो द ग्रेट लिखकर हमने बता दिया कि द पर्सन हु इज फेमस इन हिस्ट्री फॉर हिज ग्रेटनेस, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा द क्रूल शाइलॉक, अब शाइलॉक एक प्रॉपर नाउन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर, ठीक है, द क्रूल शाइलॉक। या हमने लिखा द वाइस सोलोमन। तो अगर कोई नाउन अपनी किसी पर्टिकुलर क्वालिटी की वजह से फेमस है, ठीक है, और हम उसको उस क्वालिटी के साथ में रेफर करके यूज करना चाहते हैं, तो द आर्टिकल लिखे, ठीक है। द मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम, ठीक है। देयर कुड बी मेनी डॉक्टर्स हुज नेम आर कलाम, कई ऐसे डॉक्टर्स हो सकते हैं जिनका नाम कलाम होगा, लेकिन वो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है वो तो एक ही है। तो अगर हम ये द मिसाइल मैन लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब वी आर डिफाइनिंग व्हिच डॉक्टर कलाम, तो द। तो हम प्रॉपर नाउन्स के साथ में द आर्टिकल तब भी लिख सकते हैं जब हम किसी ऐसे पर्सन को रेफर करें उस एडजेक्टिव के साथ लिखकर जिसके लिए वो वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, मतलब एक और ऑप्शन ऐसा हो सकता है जहां पर हम लोगों के नाम के साथ में आर्टिकल का यूज कर पाए। हालांकि वो हमें देखने में लगेगा कि हमने लोगों के नाम के साथ आर्टिकल लिखा है, लेकिन वो आर्टिकल लोगों के नाम के साथ नहीं होता, किसी और के साथ होता है। जैसे कि I'm a great fan of I'm a great fan of the ऋषिकेश मुखर्जी स्टाइल। ऋषिकेश मुखर्जी जी एक डायरेक्टर, ठीक है, पुराने टाइम के बॉलीवुड के, बावर्ची, आनंद उनकी बहुत अच्छी मूवी उन्होंने बनाई, ठीक है, आनंद मेरी फेवरेट मूवी भी। तो हमने जैसे लिखा आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ द ऋषिकेश मुखर्जी स्टाइल, मैं उस तरीके का, मतलब वो जो स्टाइल था उनका मूवीज बनाने का, ठीक है, उसका बड़ा फैन। तो यहाँ पे हमने द आर्टिकल लिखा ऋषिकेश मुखर्जी के साथ में, लेकिन ध्यान देना ये ऋषिकेश मुखर्जी के लिए उसके आगे आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल स्टाइल नाउन के लिए, ठीक है। अगर हम कभी किसी पर्सन के नाम को किसी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव बनाकर यूज करें, मतलब मॉडिफायर बना के यूज करें, होता है क्या कि हम एक नाउन दूसरे नाउन के लिए मॉडिफायर बना के भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कार ड्राइवर, तो अब ड्राइवर भी नाउन है, कार भी नाउन है, ठीक है, लेकिन ये दोनों तो नाउन नहीं हो सकते एक बार में। अब इनमें से मेन नाउन कौन सा, देखो ये समझना। जैसे मैंने लिखा आई नीड अ कार ड्राइवर,
तो हमें वर्ब से रिलेट करके देखो कि वर्ब किसके लिए यूज की। जैसे मैंने कहा आई नीड मुझे जरूरत है किसकी, कार की या ड्राइवर की, तो हमें पता चले ड्राइवर की जरूरत है, तो इसका मतलब मेन वर्ड जो है ना वो हमारा वो ड्राइवर है। मेन वर्ड वो सेंटेंस में जिसको हम वर्ब के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं। जैसे ड्राइवर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है वर्ब का, तो यही मेन वर्ड है। फिर ये कार क्या है, कार है, व्हाट काइंड ऑफ कार है, आई नीड अ ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर डू आई नीड, मुझे कैसे ड्राइवर की जरूरत है, जो कार चला लेता। तो जो कार है ना वो है तो एक नाउन, लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो नाउन्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव के तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं दूसरे नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो वहां पे जो लिखे गए आर्टिकल्स होते हैं या डिटरमिनर्स होते हैं, जैसे आर्टिकल ये लिखा ना कार के लिए, ड्राइवर के लिए, हमें देखने में लगेगा कार के लिए, लेकिन एक्चुअली वो कार के लिए ना होकर ड्राइवर के लिए होता है। बड़ी सीधी सी बात है। जैसे मैं लिख दूं अ ब्रेव बॉय, तो सबको पता है ब्रेव एडजेक्टिव है, इसके साथ में डिटरमिनर नहीं यूज होंगे। डिटरमिनर यूज होते हैं नाउन के साथ में, और नाउन है बॉय, तो ये बॉय के लिए वो, ब्रेव के लिए तो नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर मैं लिख दूं स्कूल बॉय, ठीक है, तो ये स्कूल जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव काम करने लग गया, तो आर्टिकल अभी भी स्कूल के लिए नहीं होगा, बॉय के लिए होगा। तो अगर हम किसी एक नाउन को दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करें, तो वहां पे लिखे गए डिटरमिनर जो होते हैं वो उस नाउन के होते हैं जो हमारा मेन है, जो वर्ब के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन उसके लिए नहीं। तो ये जो द हमने लिखा ना वो एक्चुअल में स्टाइल के लिए, ना कि किसी के मुखर्जी के लिए। जैसे हमने लिखा था डार्विन कर, ठीक है, तो डार्विन सबको पता है, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, लेकिन जो द है ना वो डार्विन के लिए नहीं, वो थ्योरी के लिए। तो हम लोगों के नाम के साथ में आर्टिकल तब भी लिख सकते हैं अगर हम उनको मॉडिफायर बना लें किसी दूसरे नाम को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, वो किसी दूसरे नाम को डिस्क्राइब कर लें। मान लो किसी पर्सन ने कोई एक होटल खोला और उस होटल का नाम लिखते हैं शेक्सपियर, तो हमने लिख दिया था शेक्सपियर होटल, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ना द, ये होटल के लिए, ये शेक्सपियर के लिए नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर तो यहाँ पे एक तरीके से होटल का डिस्क्रिप्शन है, तो ये डिस्क्रिप्शन है, इसका मतलब ये नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसके लिए डिटरमिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिटरमिनर की जरूरत पड़ेगी नाउन के लिए, नाउन है होटल, तो ये उसके लिए जरूरत है। तो हम लोगों के नाम के साथ में द आर्टिकल का तब भी यूज कर सकते हैं अगर वो लोग किसी दूसरे नाउन के लिए डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया कि नेम्स ऑफ पीपल के साथ में आर्टिकल्स का कब और कैसे यूज किया जा सकता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताना, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है, या कुछ लगता है कि देयर इज समथिंग टू डिस्कस अबाउट, ठीक है, कुछ ऐसा है दैट इज समथिंग टू डिस्कस, ठीक है, कुछ डिस्कस करने के लिए, तो भी कमेंट्स में लिखना, ठीक है। आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड द कमेंट्स, ठीक है, मैं कमेंट्स को आपके रिप्लाई करूंगा, लेकिन जो मतलब आपको नहीं समझा वो लिखना, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल्स का यूजर्स और भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए सभी को बाय।